सभी लोग संध्या की अर्घ्य के लिए घाट पे जा रहे हैं। तो सारे लोग तैयार होकर के पहले घाट पे जाते हैं। देखिए सारे लोग पीछे चलते हैं और जो लोग व्रत करते हैं उनके घर के जो मेल पर्सन होते हैं, मतलब पुरुष होते हैं, चाहे वो बेटा हो या पिता हो, कोई भी हो, तो वो जो दौरा होता है जिसमें सारी चीज़ों को, जिसको कहते हैं सारी मतलब प्रसाद और पूजा की सारी सामग्री जो होती है वो उसमें रख करके आगे चलते हैं और बाकी के लोग उनके पीछे। बहुत ही उत्साह और उल्लास का पर्व है। छठ पूजा की कहानी बताएं तो सबसे मुख्य कहानी ये है, लोग बताते हैं ऐसा कि जब श्री राम जी और सीता माँ वनवास के बाद जब वापस अयोध्या लौटे तो सीता माँ ने ये व्रत किया था। और इसके पीछे एक जो बहुत विशेष तौर पे ये कहानी बताई जाती है, जिसके मतलब कई कहानियाँ हैं वैसे तो छठ पूजा के को लेकर के, लेकिन एक कहानी जिनमें से ये भी है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ये दोनों निसंतान थे, जिनके कोई भी पुत्र पुत्री नहीं थे। तो एक बार ये लोग क्या हुआ, महर्षि कश्यप के पास गए। तो महर्षि कश्यप ने इन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को बोला, तो उन्होंने यज्ञ करवा लिया। यज्ञ करवाने के उपरांत कुछ दिनों बाद इन्हें संतान की प्राप्ति हुई, बट जो संतान का सुख प्राप्त हुआ, वो संतान जो हुआ वो मृत प्राप्त हुआ, जिससे बहुत ही दुखद घड़ी थी। तो राजा प्रियव्रत जो थे वो अपने मृतक पुत्र को लेकर के अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे थे। माँ प्रकट हुई और इन्हें छठ पूजा का पर्व करने के लिए कि छठ देवी का आप व्रत करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो प्रियव्रत ने अपनी पत्नी मालिनी को जाकर बताया कि छठ मैया स्वयं प्रकट होकर के व्रत करने को कही हैं और हम व्रत रखेंगे तो हमें भी संतान के सुख प्राप्त होगा। दोनों ने श्रद्धापूर्वक सारी लगन से व्रत को रखा और पूर्ण किया, तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। तभी से दीर्घायु और संतान सुख प्राप्ति के लिए छठ देवी का व्रत किया जाता है और छठ का पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व मुख्यतः 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहाय खाए, जिसमें छठ पर्व में पूरे घर को नहाय खाए में साफ सफाई करना होता है, उसके बाद स्नान करना होता है। दूसरा दिन होता है खरना का, जिसमें मीठी खीर बनती है, गुड़ की और रोटी बनती है। तीसरा दिन होता है जो इस छठ पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है, संध्या अर्घ्य। इस दिन जो व्रती होते हैं पूरे 36 घंटे लगभग निर्जल व्रत रखते हैं, सुबह जब तक कि जो सुबह का अर्घ ना दे ले। तो संध्या का अर्घ देने के लिए सारी औरतें जाती हैं, सब घर के सभी लोग जाते हैं। संध्या अर्घ्य के पश्चात सुबह का उषा अर्घ्य होता है, जो चौथा दिन होता है। उषा अर्घ्य में सूर्य देवता का यानी सूर्य देवता का इंतजार किया जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है पानी में खड़े होकर के। और सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद जो प्रसाद होता है, व्रती सारे लोगों में प्रसाद को वितरण करते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, व्रती उसको स्वयं ग्रहण करके अपना व्रत तोड़ते हैं। इस प्रकार छठ पर्व ख़त्म होता है। और जो भी आप लोगों को कहानी मैंने बताया, आप लोगों को वो कहानी छठ पर्व से कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी।